तो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल एमएस लखनऊ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स कैसे लाएं। और क्योंकि समय बहुत कम बचा है और एग्जाम स्टार्ट होने वाले ही हैं, वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम क्या ट्रिक फॉलो किया था कि मेरे 93% बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आए थे। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपके माइंडसेट में ये है कि मैं अभी जीरो पे हूं, ऑब्वियसली बहुत से बच्चे जीरो पे रहते हैं और इन्हीं बीच पढ़ के ही वो अपना 80-90% मार्क्स ले आते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो मार्क्स लाना इज वेरी इजी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप जीरो पे है ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैटर करती है कि आप लास्ट के दिन में कितना हार्डवर्क किए हैं। कई से बच्चे ऐसे देखे होंगे आप कि पूरे साल उनके 90% 80% आते हैं, लेकिन फाइनली वो 75-80% पे रह जाते हैं ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। और वहीं जो एक एवरेज बच्चा होता है वो 95% 90% जंप कर जाता है, क्योंकि उसने जो लास्ट के दिन रहते हैं ना उसमें ज्यादा हार्डवर्क किया होता है। तो बोर्ड एग्जाम में मेनली आपका मैटर करता है कि आप लास्ट के दिनों में कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। चाहे आपको 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देना हो, अगर आप अभी जीरो पे हैं तो कोई उतना झमेला पालना नहीं है। बहुत सिंपल है कि हम 90% मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले काम ये करना है आपको कि आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेने हैं। पूरे जितने भी सब्जेक्ट है ना, सबके आप पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ले लीजिए। जैसे कि आपने लास्ट 5 साल के पेपर निकाल लिए तो आपको उसमें से हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना उन्हें सेपरेट लिख लेना है कि इन सब चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे। तो आपको क्या करना है, आप वही क्वेश्चन करना है, ठीक है, उतना ही क्वेश्चन करना है और बार बार करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर रहता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहीं से फ्रेम होते हैं। 80-85% क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। दूसरी बात ये कि आपको इधर उधर की चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से चिपक के रहो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हाँ लगता है कि आपके दिमाग में चीजें चली गई, लेकिन बाद में आपको वही रियलाइज होता है कि यार चीजें भूल गई। लेकिन जब आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीजें आराम से रिटेन रहेंगी। तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको एक बार जरूर लिख के प्रैक्टिस कर लें। इससे क्या होगा, आपकी बोर्ड एग्जाम में लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके दिमाग में चीजें रिटेन रह जाएंगी। सबसे बेस्ट तरीका ये। अभी जितने भी समय बचे हैं आपके पास ना, ये 1-1.5 महीना आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा। इसमें पूरा मेहनत आपको करनी पड़ेगी ही। 8 से 10 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। 8 से 10 घंटा डेली पढ़ो और 1 महीना मेहनत कर दो, आराम से तुम्हारे 90% मार्क्स आ जाएंगे। अब एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें, मेन होता है आपका पेपर का प्रेजेंटेशन, कि कैसा आप लिखे हैं। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसे बहुत सारी कापियां चेक करनी रहती है, तो उतना ध्यान नहीं देता चीजों पे। वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता है आपकी राइटिंग पे, आप किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखे हैं। तो बहुत मैटर करता है ये कि आप किस तरह लिख रहे हैं। हम लोग भी जब एग्जाम देते तो ऐसे ही करते थे। तो देखो, जैसे कि मान लो ये आपका एग्जाम सीट पेपर है ना, तो जब भी आप लिखना शुरू करें तो एक इधर स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ कर लें और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लें। आपको बीच में जो है आंसर लिखना है, ठीक है, इसके बीच में ही आपको आंसर लिखना है। तीसरी चीज, आपको हर एक चीज का हेडिंग डाल के लिखना है। जो भी आप लिख रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी आप डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको हेडिंग डाल के लिखना। और हेडिंग जब भी डालें आप तो उसके नीचे पेंसिल से 2 अंडरलाइन एटलीस्ट करें और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर लिखनी होती है, ठीक है। और बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी जैसे कीवर्ड आ रहा है या किसी का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं या इंग्लिश में ही कोई कीवर्ड आ रहा है लेसन से रिलेटेड, या आप साइंस में ही लिख रहे हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री का, कोई भी आपको कीवर्ड मिले बीच का उससे रिलेटेड, तो आप क्या करें, उस कीवर्ड को आप ब्लैक पेन से लिख दें। ब्लैक पेन से लिखेंगे ना तो जैसे एग्जामिनर मान लो पढ़ रहा है आपका पेपर, उसके पास टाइम नहीं है, अब पढ़ रहा है, अब आपका बीच में वो ब्लैक कलर का दिख गया तो वो देखा, हाँ बीच में ब्लैक कलर का लिखा है, हाँ इसी से रिलेटेड है, की पॉइंट है भाई, वो टिक करके आपको अच्छा मार्क्स दे देगा विद इन ए कम टाइम। ये होता है ट्रिक ज्यादा नंबर गेन करने का। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ना डायग्राम बनाओ। डायग्राम बोर्ड में तो जितना बना पाओ उतना बनाओ, क्योंकि डायग्राम पे ही नंबर मिलते हैं। आप एनसीईआरटी में पढ़े रहे या उससे रिलेटेड रहे, आपको डायग्राम तो जरूर बनाना ही है, क्योंकि डायग्राम ही आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे। और डायग्राम हाँ 1-2 बार रफली प्रैक्टिस कर लो, आ जाता है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जितना मैं बताया हूं पेपर लिखने का तरीका ऐसे ही आपको प्रेजेंट करनी है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप दूसरा आंसर लिखे ना तो एटलीस्ट 2 लाइन का या 3 लाइन का गैप छोड़ें और उसके बाद में एक नीचे लाइन ड्रॉ करें। पेंसिल से ही ड्रॉ कर लें, आप एक लाइन ड्रॉ करें, फिर उसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये होता है एक जो टॉपर स्टूडेंट होता है जिसके 90% मार्क्स आते हैं ना, वो पेपर लिखने का तरीका होता है। तो अगर एवरेज स्टूडेंट है ना, बिलीव मी, आप इस फॉर्मेट में लिखें, गारंटी देता हूं 90% से कम मार्क्स नहीं आने वाले। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन इस तरह रहेगा ना तो एग्जामिनर को वो एक अलग ही
फील देगा, उससे अच्छा लगेगा उसे देख के कि हाँ बच्चा बहुत बढ़िया लिखा है, राइटिंग थोड़ी गंदी है तो कोई बात नहीं, उसने कोशिश अच्छा करा है, उसका फॉर्मेट लिखने का अच्छा है, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे देगा एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल स्टूडेंट से ना आपके मार्क्स बढ़ के आएंगे। और गारंटी दे रहा हूँ, आप देखेंगे कि 85% मार्क्स आपके बोर्ड में रखे हुए हैं। बात आपको ध्यान में रखना है कि चीजें रिवाइज भी साथ में करते चलना है, नहीं तो फिर दिक्कत देगा, क्योंकि आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें भूल जाएंगी। जैसे कि मैं बताया हूं कि लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप जब लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और जो लिखे रहेंगे उसे भी बार बार रिवाइज करें। हर एक पेपर में ये ट्रिक, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं एक बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, और मैं गारंटी देता हूं 80-85% से कम नहीं आने वाले हैं। और अगर आपने शुरू से ही पढ़ा है और इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपके 95% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, और हाँ 90% से कम नहीं लाना है किसी को। ऑल द बेस्ट।